अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। जी बिल्कुल, मैं अपनी मसरूफियत की वजह से शूट नहीं कर पा रहा था कुछ वीडियोस, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को मैं अपने इस चैनल से आप लोगों को वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। तो आज मैंने सोचा कि कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिस पे आप लोगों का जिस वीडियो को आप देखना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ऐसी कई कहानियां होती हैं बीते कल की या गुजरे हुए कल की, जिसमें हम कह रहे होते हैं कि कोई स्टोरी बता रहे होते हैं, तो हमारे पास ऐसे कनेक्टर्स नहीं होते जिससे एक जुमला या दूसरे जुमले के साथ हम मिला के अपने स्टोरी बता सकें। जी, ये छोटे छोटे कनेक्टर्स होते हैं जो इंग्लिश की स्टोरी बताने में बहुत मुफीद और कारआमद साबित होते हैं। उसमें मेरे पास जो आपको आज बताने के लिए जो कनेक्टर्स हैं, उसमें सरे फहरिस्त हमारे पास है सून आफ्टर, और दूसरे नंबर पे है एज सून एज, और तीसरे नंबर पर है मीनवाइल। जी बिल्कुल, आज हम इस वीडियो में ये तीन कनेक्टर सीखने वाले हैं कि ये जुड़ कर कैसे इन कनेक्टर्स को इस्तेमाल करने के बाद जुमले कितने अच्छे और खूबसूरत बन जाते हैं, और उसी तरह उसी की मदद से हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी बन जाती है। देखते हैं, सबसे पहले कनेक्टर्स में से पहले नंबर पे जो हमने कनेक्टर बताया वो है सून आफ्टर। सून आफ्टर का मतलब है कि फौरन बाद, के फौरन बाद कोई अगर वाकया हो जाए तो उसके फौरन बाद। जैसे कि हम अक्सर अपने दोस्तों में बैठे हुए बीते हुए कल की, गुजरे हुए लम्हात की कहानी शेयर कर रहे होते हैं। तो एक सेंटेंस मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के सामने सेंटेंस रख रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फौरन भाग गया, ऐसे ही होता है ना, हम ऐसे ही स्टोरीज कह रहे होते हैं ना। तो अब हम इस कनेक्टर्स को यूज करने के बाद कैसे जुमले बनाते हैं, ये इसको देखते हैं। जैसे मैं कहूं दी ड्राइवर, अब दी लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्राइवर फ्लेड, ये फ्लेड जो है ना, ये फ्ली का सेकंड फॉर्म है। ड्राइवर फ्लेड, ड्राइवर भाग गया। सून आफ्टर द एक्सीडेंट, आपने देखा यहां पे किस तरह से ड्राइवर फ्लेड सून आफ्टर द एक्सीडेंट। ये जो फ्लेड है ये इसका मतलब है भाग गया, और फ्ली इसका फर्स्ट फॉर्म है एफ एल डबल ई, इसका मतलब है भाग जाना। तो ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फौरन भाग गया। आपने देखा कैसे ये एक खूबसूरत जुमला बन गया इस कनेक्टर को इस्तेमाल करने के बाद। और इसी तरह हमारे पास, मैं आप लोगों के सामने एक और जुमला रखता हूं। जैसे हम कहें कि उस हादसे के बाद वहां पर कुछ लोग पहुंच गए, वहां पर कुछ लोग आ गए, ऐसे कहते हैं ना। तो हम उस जुमले को कैसे कहेंगे, इसमें इस तरह से कह सकते हैं कि सून आफ्टर। अब यहाँ पे देखें, हम सून आफ्टर पहले दरमियान में था पहले वाले सेंटेंस में, अब यहाँ पे हम सून आफ्टर पहले ले आए। तो पहले ले आए या बाद में ले आए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सून आफ्टर दैट इंसिडेंट, उस वाक्य के, उस हादसे के बाद, सून आफ्टर दैट इंसिडेंट सम पीपल केम ओवर देयर। आपने देखा। तो इसी तरह से ये सून आफ्टर को आप दरमियान में ले आए या बाद में ले आए, पर आपने कनेक्टर्स को यूज करना सीखना है कि ये कनेक्टर्स यूज करने के बाद जुमला कितना अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे कनेक्टर की तरफ। दूसरा कनेक्टर है एज सोन एज, इसका मतलब है जैसे ही। अब इसके लिए भी हम कोई बीती हुई कहानी बता रहे होते हैं। जैसे मैं एक जुमला कहूं आप लोगों के सामने, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला बारिश होने लगी। ऐसे कहानियां बता रहे होते हैं ना दोस्तों में हम। तो इसी तरह से अब इसमें भी, अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। अब इसको कनेक्टर सबसे पहले ले आते हैं, हम इसको हम कहते हैं एज सून एज आई वेंट आउटसाइड द रूम, जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला। एज सून एज आई वेंट आउटसाइड द रूम इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। और इसका दूसरा जुमला देख लेते हैं। उसमें यह है कि मैं कहूं जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा, बस या ट्रेन दोनों में से किसी एक की बात कर लेते हैं। जैसे ही मैं स्टेशन पे पहुंचा बस जाने लगी। तो हम इसको कैसे देखेंगे। एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन द बस स्टार्टेड लीविंग, या ये कह सकते हैं द बस स्टार्टेड लीविंग द स्टेशन।
तो इस तरह से आपने देखा कि ये एज सुन एज को भी किस तरह से हम जोड़ते हैं। एक काम हो गया, उसके फौरन बाद दूसरा काम, इसी तरह से इसको एज सुन एज में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि एक काम जैसे ही मैं पहुंचा और वो काम मैं पहुंच गया, जैसे ही मैं पहुंचा तो उसके बाद दूसरा काम, पहला काम खत्म हुआ, दूसरा काम फौरन उसके बाद शुरू हुआ, मैं पहुंचा, गाड़ी निकलने लगी। इसी तरह से एज सोन एज जैसे ही करके हम ऐसे कनेक्टर्स से हेल्प लेते हैं जुमलों को जोड़ने में। तो अब चलते हैं हमारे अगले कनेक्टर्स की तरफ। अगला कनेक्टर हमारा है वो है मीनवाइल। मीनवाइल का मतलब क्या है? उसी दौरान, उसी दौरान। जैसे कि अब ये मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखूं, उसमें मैं कुछ सोच के बताना चाह रहा हूं कि एक कोई स्टोरी रखूं छोटी सी। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ, ये आपस में दोनों हैं। जैसे हस्बैंड घर के अंदर आता है और वाइफ उसको वेलकम कहती है, तो हस्बैंड उससे क्या कहता है कि डार्लिंग तुम जो ना चाय बनाओ, उसी दौरान मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है, या उसी दौरान मैं फ्रेश हो जाऊं। तो ये क्या कहा हस्बैंड ने उसको कि तुम चाय बनाओ, मैं फ्रेश होके आता हूं। तो अब इसको मीनवाइल के जरिए कैसे इस्तेमाल करेंगे इस इंग्लिश में? तो वो कहेगा डार्लिंग यू मेक टी मीनवाइल। अब यहां पे आप देखें, डार्लिंग यू मेक टी मीनवाइल आई गेट फ्रेश। तुम चाय बनाओ, उसी दौरान, उसी दौरान जब तुम चाय बना रही होगी, उसी दौरान मैं फ्रेश होके आया, उसी दौरान मैं फ्रेश हो जाता हूं। तो ये देखो आपने मीनवाइल से किस तरह से ये दो जुमले जुड़े। तो कितना खूबसूरत लगा ये जुमला आपको। अभी अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं और इसी तरह से मीनवाइल का एक अगला जुमला ले आते हैं। जैसे कि लेडीज आपस में घर में कोई काम करती है ना, तो इसका एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि कहती है ना कि मैं ये रूम साफ कर लेती हूँ, इसी दौरान तुम बाजार जाओ या मार्केट जाओ, या बाजार और मार्केट एक ही वर्ड हो गया, तो दुकान पे जाओ तो वहां से कुछ सामान ले आओ। मैं ये रूम साफ कर लेती हूँ, इसी दौरान तुम दुकान पे जाओ, कुछ सामान ले आओ, ठीक है। तो अब उसको, ये जुमले अलग अलग हो गए, अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे मीनवाइल से? आई एम क्लीनिंग दिस रूम, मीनवाइल यू गो टू द शॉप एंड ब्रिंग समथिंग। आपने देखा कितना खूबसूरत जुमला बन गया मीनवाइल के इस्तेमाल से। दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ा हमने मीनवाइल से, और ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि ये एग्जांपल्स तो मेरी तरफ से थे, ये तो मैंने ऐसे तैसे करके एग्जांपल्स करके आप लोगों के सामने रखे। आप इससे बेहतर इस्तेमाल करके ये इन कनेक्टर्स को बहुत अच्छे जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर होती जाएगी। और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप लोग कमेंट करके मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।